देखिए, आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में हम सीखने वाले हैं 20 टिप्स को। इन टिप्स को यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारे कंप्यूटर सेंटर में निश्चित ही स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है वो 20 टिप्स। पहली टिप्स है क्रिएट अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यस, हमें अपने कंप्यूटर सेंटर की सबसे पहले यूएसपी को निकालना है, यूएसपी को समझना है कि हमारे कंप्यूटर सेंटर में सबसे बेस्ट कौन सा कोर्स है। हमारा कंप्यूटर सेंटर किस चीज़ के लिए आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। क्या यहाँ पर कोई बहुत अच्छी ऐसी फैसिलिटी है, बेस्ट कोई कंप्यूटर ट्रेनर है, हमारे यहाँ कुछ क्लासरूम की विशेषता है, कोई फैकल्टी की विशेषता है, या हम किसी प्रकार से कोई जॉब असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, या हमारा कोई ऐसा विशेष फैकल्टी मेंबर है जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्षेत्र में जाना जाता है, या हमारा सेंटर किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाना जाता है। तो जो भी आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, जी हाँ, उसको जरूर ढूंढिए कि आपका सेंटर आखिर आसपास किस चीज़ के लिए फेमस है। और अगर नहीं है तो अपने सेंटर की सबसे पहले तो एक यूएसपी बनाइए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट। आपके आसपास की क्या रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर एक यूएसपी बनाइए और उसका प्रचार प्रसार कीजिए, जिससे आपके सेंटर में स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। हमारा सेकेंड टिप है और वो है लेवर्ज लोकल एसईओ फॉर विजिबिलिटी। आप सभी लोग गूगल माय बिजनेस के बारे में जानते हैं। गूगल में जाकर के सर्च करेंगे गूगल माय बिजनेस। यदि आपने उसमें अपना सेंटर रजिस्टर किया है तो उस पर डेली कुछ ना कुछ अपडेट करिए, अपने सेंटर की फोटो डालिए, वीडियो डालिए, अपने ही स्टूडेंट से अच्छा रिव्यू डालिए, क्योंकि आसपास के स्टूडेंट्स हमेशा गूगल में सर्च करके आते हैं कंप्यूटर कोर्स नियर मी। तो यदि आपने गूगल माय बिजनेस में अपनी प्रोफाइल बना रखी है तो आपका पेज भी जरूर डिस्प्ले होने वाला है। तो लोकल बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गूगल माय बिजनेस पेज का बना हुआ होना और डेली उसमें कुछ ना कुछ अपडेट होना। तो इस पर जाकर के भी तुरंत काम कीजिए। तीसरे नंबर की टिप है रन टारगेटेड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। जी हाँ, ये तो बिल्कुल इतना बेहतरीन काम करता है कि हमने अपने सेंटर में भी इसको अप्लाई करके, जहाँ इंक्वायरीज की दिक्कत थी, लीड्स की दिक्कत थी, ऐसे स्टूडेंट्स जो पूछने भी नहीं आते थे, स्टूडेंट्स की लगातार भीड़ बढ़ गई केवल पूछने के लिए। कैसे ऐड चलाना है आपको मेन टारगेट करना है इंस्टाग्राम में। जी हाँ, सबसे पहले अपने कंप्यूटर सेंटर का एक फेसबुक पेज, एक इंस्टाग्राम पेज बनाइए, ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाइए। उसके बाद क्या कीजिए आप कि उस पर पहले तो कुछ फ्री वीडियो अपलोड कीजिए, जिसमें कि कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दीजिए, अपने सेंटर की फैसिलिटी के बारे में बतलाइए, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम की लिस्ट बनाइए और स्टूडेंट्स की उन प्रॉब्लम का सल्यूशन बतलाइए, जिससे कि स्टूडेंट्स की संख्या आपके पेज में बढ़ेगी। पेज में क्यों, कोई भी कंटेंट को कुछ यूजफुल चीज़ें देखने के लिए ही आता है। अगर आप डायरेक्टली किसी चीज़ का प्रचार करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। इसलिए पेज बना करके उस पर कुछ यूजफुल कंटेंट अपलोड कीजिए। अब जब आपके पेज में, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज में आपका क्या हो गया है, लगभग 20 कंटेंट अच्छे यूजफुल वीडियो जा चुके हैं, अब उसके बाद जो है वो आप फेसबुक एड्स बनाइए। फेसबुक ऐड में आप इमेज ऐड का भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा होगा तो वीडियो ऐड का भी यूज़ करें। इसके बाद में लोकल जहां पर आपका सेंटर है उससे 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में आप चला सकते हैं। आपको 2 ऐड चलाने हैं। एक ऐड चलाना है अवेयरनेस ऐड। अवेयरनेस ऐड में आप सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन वाला एक ऑप्शन आता है। जी हाँ,
जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन, अवेयरनेस ऐड चलाइएगा फेसबुक में और उस पर सेलेक्ट कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचना चाहते हो। और दूसरा ऐड चलाइएगा लीड जनरेशन। तो ये जो अवेयरनेस ऐड है वो बार बार लोगों को दिखेगा और आपके सेंटर को बिल्कुल उनके माइंड, टॉप ऑफ द माइंड रखेगा। बिजनेस में सफल होने का सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही होती है कि आपके जो कस्टमर है उसके टॉप ऑफ द माइंड में आपको बने रहना है। तो अवेयरनेस ऐड से ये आप कर पाएंगे। उसके बाद उसी ऑडियंस को आप लीड ऐड दिखाएंगे तो बार बार दिखेगा और यहाँ से अब वो जो जानकारी वो जो लोग देंगे वो ऑलरेडी आपको अच्छे से जान चुके होंगे। तो अवेयरनेस ऐड और से लीड ऐड, दोनों ऐड एक साथ चलाना है। 4th नंबर की टिप है ऑफर फ्री डेमो क्लासेस। और ध्यान रखिए कि जो भी आप ऐड चला रहे हैं उसमें अलग अलग वैरायटी का यूज़ कीजिए। मतलब कुछ ऐड में आपने अपने सेंटर के बारे में बतलाया, फैकल्टी को पढ़ाते हुए दिखाया, स्टूडेंट्स को लैब में काम करते हुए दिखलाया, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स के साथ में दिखाया, कुछ कोर्सेज की जानकारी के साथ दिखाया, और कुछ में आपने मोबाइल नंबर दिया कॉल टू एक्शन के रूप में, और कुछ में आपने ऑफर किया फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल, कॉन्टेक्ट नाउ, विजिट नाउ, कंप्लीट एड्रेस के साथ में। तो डेमो क्लासेस को भी प्रमोट करने पर स्टूडेंट्स की संख्या ऑब्वियसली बढ़ती है क्योंकि वो आते हैं, ट्रेनिंग आपकी देखते हैं। अगर 100 लोग आएंगे, 100 लोग फ्री डेमो क्लास देखने के लिए आएंगे, ठीक। अगर उसमें से लोगों का मन नहीं भी है तो भी अगर आपने अच्छे तरीके से उनको कन्विंस किया तो वो जरूर आपकी क्लासेस को आगे ज्वाइन करेंगे। 5th नंबर है इंट्रोड्यूस रेफरल प्रोग्राम्स। आपके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका प्रॉपर डेटा एक्सेल में मेंटेन करके उनको रेफरल प्रोग्राम के बारे में बतलाइए। बाकायदा एक रेफरल प्रोग्राम का फॉर्म भरवाइए और उन स्टूडेंट्स को एज अ रेफरल प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको एक आईडी दीजिए कि वो एक ऑथराइज्ड पर्सन है आपके यहाँ एडमिशन कराने के लिए। आप चाहें तो कुछ मंथली सैलरी भी उनको ऑफर कर सकते हैं और बाकी डेली आप उनको इंसेंटिव बेस पर दीजिए, एक रेफरल बेस पर उनको काम पे लगाइए कि वो जितने स्टूडेंट्स को लाते हैं उस हिसाब से उनको जो है पैसे दिए जाएंगे, कोई अदर कोर्स में डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरीके से आप रेफरल प्रोग्राम चला करके भी स्टूडेंट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी जॉब की नीड है उनको ही रेफरल को प्रोग्राम में ऐड कीजिएगा। जो अभी नए एडमिशन लेने आ रहे हैं उनके साथ ये काम मत कीजिएगा क्योंकि फिर ऐसे में जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके माइंड में ये बात बैठती है कि अच्छा यहाँ पर तो जो है वो पढ़ाई नहीं, यहाँ पर तो ये कमाई करते हैं और हम लोगों को टारगेट किया जाता है दूसरों को पैसे दे करके। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर हैं, आपको उनको बुलाइए, उनको समझाइए, उनके साथ काम कीजिए जिनको एक्चुअल में जॉब की नीड है, पैसे की नीड है। चलिए 6 नंबर का है कोलैबोरेट विद स्कूल एंड कॉलेजेस। आजकल स्कूल और कॉलेज में भी ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, इंडस्ट्रियल विजिट जिसे कहा जाता है। तो आप वहां जाकर के बात कीजिए कि क्या आपके यहाँ के स्टूडेंट्स हमारे सेंटर में विजिट करने आ सकते हैं। तो ये तो एक सिस्टम ही चला हुआ है आजकल सभी स्कूल कॉलेजेस में। तो आप प्रॉपर जाइए, बात कीजिए, आसपास के जितने स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और वहाँ की फैकल्टी मेंबर खुद लेकर के आएंगे। हमारे स्कूल में भी हमेशा होता है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल विजिट। तो जब स्टूडेंट्स आपके सेंटर में आए तो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार करके रखिए। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन दिया था 50 मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया था कि स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए स्टूडेंट्स के लिए हाईएस्ट मार्क्स कैसे गेन करें, हाईएस्ट मार्क्स कैसे गेन करें, इसके लिए मैंने 50 पॉइंट्स बतलाए थे 2 घंटे तक। तो ये क्या होता है कि उनके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके की लर्निंग चली जाती है। अब जो आपने ये दिमाग में डाला है, जब उनको निर्णय लेना होगा एडमिशन का तो वो यहाँ पर जरूर आपके पास आएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको कुछ सिखाया है, कुछ पढ़ाया है, अच्छा कंटेंट दिया है। 2 घंटे तक आपने उनको कुछ ना कुछ चीजें सिखाई हुई हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए कि स्कूल और कॉलेज से कोलैबोरेट कीजिए, आज ही जाकर के बात कीजिए। अगर वो नहीं आते हैं तो आप वहां पर कोई ना कोई फ्री वर्कशॉप या सेमिनार अरेंज कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आप किसी एक फैकल्टी को हायर कर लीजिए कि आज इस कॉलेज में जाकर के एक पर्टिकुलर कुछ पीपीटी बना लीजिए, कोई एक चीज़ तैयार कर लीजिए जो कि बहुत ही यूज़फुल हो और वो हर स्कूल कॉलेज में जाकर के उसके बारे में बतलाइए और आखिरी में अपने स्कूल और कॉलेज के कोर्सेज के बारे में बतला सकते हैं। 7th नंबर की टिप है ऑफर फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। आप देखिए फीस को कम मत रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए। हमारे यहाँ जैसे देखिए आसपास के क्षेत्रों में डी से पीजी डी से की फीस जो है वो लोग 6,000, 7,000, 8,000,
9,000 में कराते हैं, लेकिन वही फीस जो है हम यहाँ पर 15-16 तक भी करा लेते हैं और पूरी सीट्स 100 सीट्स भर जाती हैं। कारण क्या है? फ्लेक्सिबल पेमेंट्स प्लान। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स प्लान का मतलब होता है कि शुरुआत में हम बिल्कुल भी फीस नहीं लेते हैं। जैसे एडमिशन कराने आते तो केवल 600 मतलब 15,600। अब 600 रुपये में क्या हुआ कि जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत हमने आसान कर दिया। जैसे आपके स्कूल कॉलेज का फ्रंट गेट होगा ना, वैसे ही किसी कोर्सेज में एनरोल करने का एक फ्रंट गेट होता है, एक डोर होता है, एक दरवाजा होता है, उसमें आसान रखिए। अगर उसमें डायरेक्टली 5,000 10,000 मांगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 500 600 100 रुपये इस तरीके से केवल रजिस्ट्रेशन कराइए और बिल्कुल स्टूडेंट्स को क्लास में बुलाने लगिए और उनको डेली क्लासेस दीजिए, बहुत बढ़िया वैल्यू दीजिए। फिर जाकर के आप 2,000 3,000 मांगेंगे तो वो बड़े आराम से स्टूडेंट्स दे देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान को रखिए। 8वां है फोकस ऑन जॉब रेडी सर्टिफिकेशन। ऐसे कोर्सेज जरूर कराइए, जैसे कि ऐसे कोर्सेज हो गए जिससे तुरंत स्टूडेंट्स को जॉब मिले। तो वो स्टूडेंट्स क्या है ना, अपने फायदे को देख करके उस कोर्स में जरूर एनरोल करता है। और कोर्स का जो नाम है वो जॉब से मैच करता हुआ बनाइए। जैसे रेडी फॉर जॉब टैली सर्टिफिकेशन कोर्स। रेडी फॉर जॉब टैली सर्टिफिकेशन कोर्स मतलब ऐसा कोर्स जो आपको टैली में जॉब करने के लिए रेडी बनाएगा, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपर शॉर्ट टर्म प्रोग्रामिंग कोर्स मतलब ऐसा कोर्स जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएगा किसी इंडस्ट्री में, और शॉर्ट टर्म ये प्रोग्रामिंग कोर्स। तो मतलब कि हमको ये देखना है, अपने कोर्सेज को प्रमोट करने की बजाय हमारा इंटेंशन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उनके जॉब को जल्द से जल्द लगाना होगा। तो उसके लिए जो हमारे कोर्सेज होंगे ना, वो बिल्कुल मार्केट की नीड पर बेस्ड होंगे। तो हमको ऐसा फोकस करना है कि छोटे छोटे हम रिक्वायरमेंट देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल 10 दिनों में एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो हम ऐसा भी लॉन्च कर सकते हैं 10 डे एक्सेल सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर फाइनेंस जॉब, है ना। तो इस तरीके से कोर्सेज सोचिए कोर्सेज सोचेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा। होस्ट वेबिनार एंड ऑनलाइन सेशंस। अब देखिए क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स पूछने नहीं आ पाते हैं, लेकिन अगर आपने मान लीजिए 3 डे फ्री MS एक्सेल क्लास एक लॉन्च की डेली रात को 8 बजे से 9 बजे तक, केवल 3 दिन की, उसमें पूरा एडवांस मत पढ़ाइए, लेकिन उसको ऐसा लॉन्च कीजिए कि आपके आसपास के क्षेत्र में जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब तक लिंक पहुंच जाए, या आपकी जितनी इंक्वायरीज हैं सब तक वो लिंक पहुंच जाए। अब लोग जब देखेंगे आपका फ्री वेबिनार, ऑनलाइन आएंगे, आपके पढ़ाने का तरीका देखेंगे, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो वो मोटिवेट होंगे आपके यहाँ कोर्स करने के लिए, वो मोटिवेट होंगे आपके यहाँ आने के लिए। और देखिए इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि यार ये सारी चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मैं कहूँगा किसी आज जो है बहुत बेरोजगारी है, किसी एक फैकल्टी को हायर कर लीजिए और उसको बोलिए कि ये 20 पॉइंट्स तुमको लगातार दोहराने हैं। हर दिन इन 20 पॉइंट्स में से कोई ना कोई पॉइंट तुमको करना है। वो डेली करने लगेगा, उसको सैलरी दीजिए 6 महीने तक लगातार इसी चीज़ के लिए रखिए, फिर देखिए कि कभी भी सेंटर में आपके कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रोवाइड इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स। अब आप क्या कीजिए कि अपने आसपास देखिए कि कौन सी इंडस्ट्री है, वहाँ पर क्या काम होता है, किस सॉफ्टवेयर में काम होता है और कैसे काम होता है, किस फैक्ट्री में काम होता है, वहाँ कैसे लोगों की ज़रूरत है, वहाँ से रिक्वायरमेंट लेकर के आइए और स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली वही चीज़ सिखाइए और फिर बतलाइए कि इसकी नीड इस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, इसकी नीड इस फैक्ट्री में ज़्यादा होती है। एक्चुअल में वो इंडस्ट्री फैक्ट्री वाले भी जो है उनको भी ऐसे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो जब एक बार आप जाएंगे और वहाँ पता करेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार का काम होता है, कैसी रिक्वायरमेंट होती है और डायरेक्टली वही चीज़ सिखाएंगे, तो आपके यहाँ देखना भीड़ लग जाएगी कि यहाँ पर तो पर्टिकुलर इस फैक्ट्री और इस इंडस्ट्री में जो काम होता है उसी के बारे में सिखाया जाता है। 11 नंबर की टिप है यूज टेस्टिमोनियल्स एंड सक्सेस स्टोरीज। अगर आपका स्टूडेंट्स कुछ कोर्स करने के बाद कहीं जॉब पर लग जाता है तो उससे टेस्टिमोनियल जरूर लीजिए, सक्सेस स्टोरी जरूर उसके साथ में बोलिए, या तो कोई पॉडकास्ट कर लीजिए जिसमें उससे प्रश्न उत्तर कीजिए, जिसमें वो जवाब दे, उसको यूट्यूब में डालिए और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, और या तो टेस्टिमोनियल छोटे छोटे वीडियो बना करके जो है वो जरूर लीजिए। अगला है आपका ऑफर जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट। यस,
अलग अलग जगह पर जॉब में ऑफर करने के लिए आप प्लेसमेंट असिस्टेंट जरूर दीजिए। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि कंसल्टेंसी से संपर्क कीजिए और कुछ ऐसे लोगों से संपर्क कीजिए जो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए हेल्प करते हैं, और वो लगातार अपडेट अपने स्टूडेंट्स को डालते रहिए कि इस चीज़ की जॉब यहाँ पर है, इस चीज़ की जॉब यहाँ पर है, इस चीज़ की जॉब यहाँ पर है। तो क्या होगा कि वो स्टूडेंट्स लगातार मोटिवेटेड होते रहेंगे कि यार जॉब आ रही है, हमको ये पर्टिकुलर कोर्स करना चाहिए। तो जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो जरूर आप अपने किसी भी स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कीजिए। और वही चीज़ है, खुद हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमने किसी एक को हायर किया है और वो डेली उस प्रकार का कंटेंट बना रहा है। देखिए, जिसको हायर करेंगे उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, उसको थोड़ा बहुत वीडियो बनाते आना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत फेसबुक में पोस्ट, इंस्टाग्राम में पोस्ट करते आना चाहिए, और इतना सबसे बनता है। ठीक है, और इस तरीके से अगर उससे काम आता है तो बिल्कुल आप उसको रख सकते हैं। 13 है ऑफर शॉर्ट टर्म स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज। देखिए, आपको ऐसे कोर्स ऑफर करना है स्टूडेंट्स को तो तुरंत उनको डायरेक्टली उनको, देखो स्टूडेंट्स को कोई बहुत लंबे डिप्लोमा डिग्री मतलब नहीं है, वो करने अलग प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कोर्स लॉन्च करेंगे 10 दिन का, 5 दिन का, हो सकता है कुछ बिजनेस ऑनर्स के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया, हो सकता है हमने टैली के लिए कुछ लॉन्च किया, हो सकता है अगर हमारे आसपास कोई मॉल है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में काम होता है, तो ऐसे करके हम शॉर्ट टर्म स्किल ओरिएंटेड जब कोर्स कराएंगे तो निश्चित स्टूडेंट्स वो सीखने आएंगे। स्कॉलरशिप कैंपेन जरूर रन करिए। देखिए, आपको स्कॉलरशिप सबको नहीं देनी है, लेकिन अगर आप समाज की थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो वो एक मैसेज जाता है चारों तरफ कि यार यस, यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप भी मिल रही है और जो स्टूडेंट्स कैपेबल नहीं हैं उनको बहुत कम फीस में या फ्री भी पढ़ाया जा रहा है। एक स्टोरी टेलिंग होती है, एक माउथ पब्लिसिटी भी होती है, इससे भी लोगों का रिलेशनशिप आपके सेंटर से अच्छा बनता है। व्हाट्सएप मार्केटिंग जरूर इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले तो हर एक कोर्स के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, बहुत ही पावरफुल होता है व्हाट्सएप ग्रुप। जितने ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा उसमें लोग जुड़े हुए होंगे, जितना उसमें आप डेली कोई ना कोई अपडेट डालेंगे, डेली कोई ना कोई वीडियो डालेंगे, डेली कोई ना कोई ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, उतनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी। ऑटोमेट फॉलो अप विथ लीड्स। जो भी लीड्स आपके पास हैं, जो कोर्सेज के बारे में पूछने आते हैं, उनको ऑटोमेट कीजिए उनका फॉलोअप। उसके लिए आप एसएमएस के प्लान लीजिए, सबसे सस्ते हो जाते हैं आपके टेक्स्ट मैसेज के प्लान, और उस पर जो है ना शेड्यूल कर दीजिए। जैसे जो भी आप जिसको रखेंगे उसको बोलिए कि भाई कल के दिन तुमको 3 मैसेज शेड्यूल करना है कि यहाँ पर डेमो क्लासेस हो रही हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर एडमिशन ओपन हो गए, यहाँ पर इतनी सीट बची हुई हैं। ऐसे करके सोच लीजिए कि जितनी लीड है उनको कॉल करने की बजाय यदि उनको लगातार मैसेजेस जाते रहेंगे, एक दिन में एक मैसेज का जो है ना वही लगता है 10 से 20-30 पैसे कुछ लगता है, और एक व्हाट्सअप मैसेज का तो 50 पैसे लगता है। फिर भी कितने आपके पास लीड्स होंगी? 100, 200, 300, 500, 1000, 2000। अगर आप उनको 2 से 3 दिन में कोई एक व्हाट्सअप का बढ़िया मैसेज भी बना करके भेज देते हैं तो वो एक कॉल के बराबर हो जाता है कि उसको दिमाग में हिट कर जाता है कि यार यस, यहाँ पर जो है इस चीज़ की डेट होने वाली है, एडमिशन ओपन है, इस कोर्स के बारे में ये चीज़ जरूर कीजिए। इनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। अब देखिए, जो आपके स्टूडेंट्स हैं एज अ कस्टमर जब आ रहे हैं वो, तो उनका टच पॉइंट कहाँ कहाँ है, वो कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, कहाँ से फिर वो जाते हैं, कितनी क्लीनिंग है, कितना साफ सुथरा है। स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस पूछिए, उनको कहाँ दिक्कत होती है, लैब में क्या सारे कंप्यूटर अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगती, बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है, उनको पढ़ने में कोई हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब वो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो उनको काम करते समय आसान लग रहा है कि नहीं, उनको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है कि नहीं, उनके पास कोई टास्क है कि नहीं। उनकी एक इम्प्रूवमेंट शीट बनाइए जिसमें उनको खुद कहिए कि जो भी आप प्रैक्टिस करके जाते हैं
उसको डेली इस गूगल फॉर्म में ज़रूर भरिए कि आपने आज किस चीज़ की प्रैक्टिस की, तो उससे उनको भी पता चलेगा कि उनकी इम्प्रूवमेंट साइकिल क्या है। तो उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना ओवरऑल, उसको बहुत अच्छा कीजिए और धीरे धीरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, कलर, वॉल पेंटिंग और मोटिवेशनल पोस्ट, ये सारी चीज़ें जो है इंप्लीमेंट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कीजिए। क्रिएट स्ट्रेटेजिक अलायंस विथ लोकल बिजनेसेस। आपके आसपास लोकल बिजनेसेस हैं, जैसे हमारे आसपास ना जो हमारे सेंटर में आकर के कंप्यूटर सुधारते थे, तो वो लोकल बिजनेस उनका हुआ, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम हुआ, तो उनसे हमने टाई अप करके उनको बोला कि आप ना हमारे यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बतलाइए। तो वो 2 से 3 क्लासेस उन्होंने हार्डवेयर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो उस चीज़ में डेली काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इससे मोटिवेट होते हैं। फिर इसी तरीके से किसी और दूसरे बिजनेस ऑनर से संपर्क कीजिए, है ना, वो केवल उसके बारे में डेमो देगा। तो ऐसे करके आप अपने सेंटर में सोच लीजिए कि ऐसे ऐसे एक्सपर्ट लोगों को बुला रहे हैं और वो लोग भी निश्चित आ जाते हैं, क्योंकि उनकी शॉप का भी प्रचार होता है। तो ऐसे करके आप लोकल बिजनेसेस से एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। सोशल प्रूफ ऑन सोशल मीडिया, सोशल प्रूफ डालिए, सबसे ज़्यादा डालिए सोशल मीडिया में सोशल प्रूफ कि आपके सेंटर में इतने स्टूडेंट जो है इतने परसेंटेज से पास हुए, आपके सेंटर में इस स्टूडेंट्स की जॉब लग गई, आपके सेंटर में ये चीज़ हुआ। कुछ ना कुछ सोशल प्रूफ हमेशा डालते रहिए। और इसके बाद है सेलिब्रेट स्टूडेंट अचीवमेंट पब्लिकली, और इसको जरूर कीजिए। यस, और किसी आसपास के बड़े लीडर को बुलाइए और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवार्ड दीजिए, जिनको अच्छे नंबर मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो इसकी ऑटोमेटिक पब्लिसिटी होगी, लोग खुद भी फोटो खींचेंगे, स्टूडेंट्स फोटो खींचेंगे, आपस में शेयर करेंगे। कितने का आता है अवार्ड, कोई खास प्राइस नहीं होती, लेकिन उससे पब्लिसिटी आपकी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो निश्चित ही ये जो 20 आपने स्ट्रेटजी देखी, टिप्स देखी है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित आपके सेंटर में इंप्रूवमेंट होगी और बिल्कुल इसी बिजनेस से भी आप बहुत अच्छे तरीके से पैसे बना पाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये हेल्पफुल टिप्स? इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के और वीडियोस आपको देखने हमेशा मिले। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो उनको भी ये 20 टिप्स ज़रूर शेयर कीजिए। इसके बाद मैं आपको बतला दूं कि हमारे सेंटर जो है वो PDTC, हमारा सेंटर फ्रेंचाइजी ऑफर करता है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट में आ जाइए pdtc.com में, और यहाँ से जाकर के रजिस्टर फॉर फ्री पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट लोगो, इंस्टीट्यूट एड्रेस, डायरेक्टर नेम, ईमेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। यदि ग्रीन टिक आ जाता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच जाएगी, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपको फ्रेंचाइजी से संबंधित पूरी जानकारी देगी। उसके पहले आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है। और डायरेक्टली यदि आप कोई बात करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है 7440671980। तो आप इस नंबर को जो है वो इस नंबर पर जरूर कॉल करके और जो भी जानकारी लेनी है वो आप ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।